नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो पार्किंग प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने के लिए मुंबई पार्किंग अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया है कि मुंबई में 8 मॉल्स में जो पार्किंग फैसिलिटी है वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी एंड इसके लिए जो मॉल्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो मुंबई है वो हमारे देश की क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पर आपको हर समय ट्रैफिक एंड पार्किंग ये दोनों प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी एंड इसी को रिड्यूस करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई पार्किंग अथॉरिटी को अप्रूव किया गया था, जो कि स्पेसिफिकली मुंबई में जो पार्किंग प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए फॉर्म की जाने वाली है। एंड नाउ दोस्तों इसी मुंबई पार्किंग अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि मुंबई में 8 मॉल्स में जो पार्किंग फैसिलिटीज हैं उनको ओपन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में मुंबई के कांदिवली, अंधेरी वेस्ट, मलाड वेस्ट, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड, लोअर पारेल, इन 8 प्लेसेस पर जो पार्किंग फैसिलिटीज है वो हमें ओपन होती हुई दिखाई देने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन बिजनेस इंक्यूबेटर द फाउंडर इंस्टीट्यूट को लेकर, जहां पर हमारे देश के जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली जो गोवा स्टेट से रिलेटेड हैं उनके ग्रोथ के लिए द फाउंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो गोवा में उनका जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे एंड इसको जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी थिंग क्यों है। तो सबसे पहले जो फाउंडर इंस्टीट्यूट है वो एक इस तरह का स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर प्रोग्रामर है जो कि सिलिकॉन वैली, जो कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर है, वहां पर बेस्ड है एंड वहां पर इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, जहां पर इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को ग्रो करने में काफी हेल्प भी की है। एंड वही सेकेंडली जो गोवा स्टेट है वहां पर हमें पिछले कुछ समय से कई सारे स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों जो गोवा स्टेट का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ग्लोबल लेवल पर जो नोटिस होना स्टार्ट हो चुका है। इसी के चलते जो फाउंडर इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो गोवा में उनका जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे एंड उनके प्लान के थ्रू वो हर साल गोवा से 20 टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ऑपरेशंस हैं उनको स्टार्ट कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके स्टार्टिंग के चलते दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन वाला नेटवर्क बन चुका है। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो ड्राइवरलेस ट्रेन हैं इनको दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर लॉन्ग पिंक लाइन जो कि मजलिस पार्क को शिव विहार से कनेक्ट करती है वहां पर स्टार्ट किया गया है। एंड इसके चलते दिल्ली मेट्रो का जो टोटल ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है वो 97 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है, जो कि इसको वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बना देता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कुआलालंपुर का केएल रैपिड सिस्टम 97.4 किलोमीटर, शंघाई मेट्रो सिस्टम 101.8 किलोमीटर एंड सिंगापुर के पास में 199 किलोमीटर का ऑटोमेटेड मेट्रो नेटवर्क है। एंड नाउ दुबई मेट्रो को सरपास करते हुए दिल्ली मेट्रो 4th लार्जेस्ट ऑटोमेटेड मेट्रो नेटवर्क बन चुका है और करंटली एज ऑफ नाउ ये भारत का इकलौता ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन वाला मेट्रो नेटवर्क है। और क्योंकि दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत हमारे देश में स्पेसिफिकली जो दिल्ली मेट्रो है वहां पर कई सारी न्यू लाइंस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एंड उनकी एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में वहां पर भी जो ड्राइवरलेस ट्रेन हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा एंड उनके बन जाने के बाद में दिल्ली मेट्रो के पास में टोटल ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन वाला नेटवर्क होगा वो 160 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जो कि वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में लॉन्च किए गए एक न्यू अलायंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में रिवर्स की बेटर मैनेजमेंट एंड साथ साथ में वो सिटीज जो कि रिवर्स के किनारे पर बसी हुई हैं उनके बेटर ग्रोथ के लिए हमारी यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यू डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो कि स्पेसिफिकली रिवर सिटीज के लिए है उनके लिए लॉन्च कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो अलायंस है ये मेनली हमारे देश में जो रिवर्स हैं उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 थीम्स पर काम किया जाएगा, जिसमें नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट इन सबको इंक्लूड किया गया है। एंड इस अलायंस में हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, अयोध्या, पटना, हावड़ा, वाराणसी, प्रयागराज इस तरह की सिटीज जो कि गंगा बेसिन पर आती है उनको भी इंक्लूड किया गया है। एंड साथ साथ में कुछ अदर सिटीज जैसे कि औरंगाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर जो कि नॉन गंगा रिवर बेसिन सिटीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। एंड ओवरऑल इसमें 30 से ज्यादा सिटीज को इंक्लूड किया गया है। एंड दोस्तों इस अलायंस के अंतर्गत मिनिमाइजिंग वाटर फुटप्रिंट्स, रिड्यूसिंग इम्पैक्ट्स ऑन रिवर एंड वाटर बॉडीज, कैपिटलाइजिंग नेचुरल हेरिटेज, इंटेंजिबल सर्विसेज, रीयूज एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज इन पर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन ऑनलाइन यूज्ड कार मार्केट प्लेस स्पिनी
इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $285 मिलियन की न्यू फंडिंग को रेज कर लिया है। एंड दोस्तों इसके चलते ये जो स्टार्टअप है ये हमारे देश का 39th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जिन्होंने इस साल हमारे देश के यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। सो बिल्कुल दोस्तों, अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि नो ब्रोकर हमारे देश का यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जो कि इस साल का 38th यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। एंड नाउ जस्ट एक दिन बाद ही हमारे देश में एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिल चुका है, जो कि हमारे देश का इस साल का 39th यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और वहीं दोस्तों बात करें फंडिंग की, तो जो स्पिनी नेम का स्टार्टअप है, इन्होंने इस फंडिंग को एक न्यू सीरीज ई फंडिंग राउंड में रेज किया है, जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होकर $1.75 बिलियन पर पहुंच गई है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो स्टार्टअप था ये $740 मिलियन पर वैल्यू करता था। एंड स्टार्टअप के अकॉर्डिंग ये जो उनकी न्यू फंडिंग है वो इसको उनका जो इंडिया में नेटवर्क है उसको एक्सपांड करने के लिए यूज करेंगे। एंड करंटली इनकी इंडिया में 15 इंडियन सिटीज में प्रेजेंस है। एंड अगले साल के अंदर अंदर इनकी जो प्रेजेंस है इसको 25 सिटीज तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड इसी तरह सिमिलरली हर साल वो उनकी प्रेजेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $25 मिलियन की फंडिंग को रेज कर लिया है। एंड इसके चलते ये स्टार्टअप भी हमारे देश का लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। सो बिल्कुल दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है वह काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड करंटली हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिर जो नॉलेज है वो काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म करता चला जा रहा है और ग्रो होता चला जा रहा है, और वैसे वैसे हमारे देश में स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। एंड इसी के चलते हमारे देश में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत तरह के स्टार्टअप्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अपस्टॉक भी एक ही है। एंड नाउ दोस्तों इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $25 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है, जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होकर $3.4 बिलियन पर पहुंच गई है, जो दोस्तों यूनिकॉर्न होने के साथ साथ में इनकी जो वैल्यूएशन है वो यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। एंड नाउ दोस्तों ये हमारे देश का लेटेस्ट एंड 40th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों बिहार स्टेट में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये डिसाइड किया है कि वो बिहार में एक न्यू एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एंड इसके लिए जो प्लानिंग वर्क है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये बिहार स्टेट का 4th एक्सप्रेसवे होगा, जो कि पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। एंड ये एक्सप्रेसवे यूपी के गोरखपुर से स्टार्ट होकर बिहार को पास करता हुआ वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में जाकर टर्मिनेट होगा। एंड इस तरह ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये गोपालगंज, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज इस तरह की सिटीज को कनेक्ट करने वाला है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है। एंड एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में वेस्ट बंगाल का जो सिलीगुड़ी है वो डायरेक्टली हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं कब तक इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी टाटा पावर लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनकी जो सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको एनहांस करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए टाटा पावर लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक न्यू मेगा सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको तमिलनाडु स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए उनकी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में बातचीत है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये एक काफी बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 4 गीगावाट की होगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको तमिलनाडु स्टेट के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के गंगाईकोंडम में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए जो टाटा पावर है उनके द्वारा $403 मिलियन यानी कि अराउंड 3000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड कंटिन्यू जो टाटा पावर है उनके द्वारा अभी तक तो इसको सेटअप भी कर दिया जाता, लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो उन्होंने सोलर से रिलेटेड PLI स्कीम को अनाउंस किया था उसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनीज को बाहर रख दिया था, जिसमें टाटा पावर भी इंक्लूडेड थी। और क्योंकि उस लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी मौका नहीं मिला था, तो इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये डिसाइड किया जा रहा है कि इस सोलर की जो PLI स्कीम है इसका फाइनेंशियल आउटले 4500 करोड़ रुपए से इंक्रीज करके 24000 करोड़ रुपए तक कर दिया जाए, ताकि जो और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जा सके, जिसमें टाटा पावर भी इंक्लूड हो सके। एंड दोस्तों इसी के चलते जो टाटा पावर है उनके द्वारा अभी तक इस प्लान को सेटअप नहीं किया गया है। और एक बार जब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो PLI स्कीम का फाइनेंशियल आउटले है इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, वैसे ही टाटा पावर के द्वारा इसको सेटअप करने का काम और भी फास्ट ट्रैक पर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।